Assalamu alaikum viewers, it's Aisha Bibi. Welcome to my YouTube channel. This channel is all about the educational lectures. So before starting the video, do not forget to subscribe my channel, press the bell icon if you like it, and share it more and more as you can. So our topic of discussion is fundamentals of chemistry. What is chemistry? Basically, chemistry is the branch of science which deal with the study of matter. So chemistry is the study of matter. What is matter? Matter is anything that occupies space and has mass. Means anything that occupies space and has a mass. For example, this pen, this paper, book, table, chair. These all are the examples of matter. And matter is composed of small particles that is called atom. ओके सो एटम क्या है? वो स्मॉलेस्ट, वो छोटा से छोटा पार्टिकल किसी भी मैटर का जिससे मैटर मिलकर बना हो उसको एटम कहेंगे, ठीक है। और मैटर, दुनिया में जितने भी मैटर्स है सारे के सारे किससे बने हुए हैं? एटम से बने हुए। तो इस मैटर की, किसी भी मैटर की कंपोजिशन, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ और उसका स्ट्रक्चर डिस्कस करना सारा किस चीज़ में आता है? केमिस्ट्री में आता है, ठीक है। केमिस्ट्री की बहुत ज़्यादा ब्रांचेज़ है, ठीक है, और हर ब्रांच में हम मैटर को मुख्तलिफ ज़ाविये से देखते हैं। सो ब्रांचेस केमिस्ट्री की कितनी? टोटल 8 मेजर ब्रांचेस है। माइनर और भी बहुत सी फील्ड्स है जिनमें हम केमिस्ट्री को स्टडी कर सकते हैं, लेकिन मेजर 8 ब्रांचेस है, ठीक है। तो इसमें जो पहली ब्रांच है वो है फिज़िकल केमिस्ट्री। एज द नेम इंडिकेट, हम इसमें क्या करते हैं कि फ़िज़िक्स के जितने भी लॉज होते हैं, लॉज और थ्योरीज, उनको यूज़ करके मैटर की कंपोजिशन और इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। यानी इस फील्ड में हम मैटर की कंपोजिशन और स्ट्रक्चर किस चीज़ को यूज़ करके? फ़िज़िक्स के लॉज को यूज़ करके पढ़ते हैं, ठीक है। सेकंड है इसकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम उन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं या उन सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ते हैं जो किससे मिलकर बने हों? कार्बन एंड हाइड्रोजन से। जिनमें ये एलिमेंट्स दो क्या है? ज़रूरी है, इनका होना ज़रूरी है। बाकी इनके साथ सल्फ़र, नाइट्रोजन, फास्फोरस ये भी हो सकते हैं, लेकिन इन दोनों का होना ज़रूरी है। तो ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे केमिकल्स जिनमें ये दोनों पाए जाते हो, उनकी कंपोजिशन, उनका स्ट्रक्चर, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, ये सारा कुछ स्टडी करना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है। थर्ड है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच जिसमें क्या हो? लाजमी नहीं हो कि कार्बन और हाइड्रोजन आए, ठीक है। तो वो हाइड्रोकार्बन्स ना हो, कंपाउंड्स अदर देन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उनकी सारी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना, सारी कंपोजिशन, उनकी प्रॉपर्टीज़, सब कुछ स्टडी करना किस में आता है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बोनेट्स हो गए, बायकार्बोनेट्स हो गए, इन सब को पढ़ना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है। नंबर 4 पे है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री जैसे कि नाम से ही जाहिर है, यानी इसमें हम क्या करेंगे? किसी भी कंपाउंड का, उसकी प्रोडक्शन, उसका बनना, सारा कुछ इंडस्ट्रियल लेवल पे डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल जो है वो हम डिस्कशन करते हैं कि सीमेंट कैसे बनता है या ग्लास कैसे बनता है, ठीक है। लार्ज स्केल प्रोडक्शन में, कमर्शियल लेवल पे, किसी भी सिटी, किसी भी मुल्क के लिए इंडस्ट्रियल लेवल पे कोई भी केमिकल कंपाउंड किस तरीके से बनता है, उस सारे मेथड को स्टडी करना किस में आता है? इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में, ठीक है। फिफ्थ वन इज़
न्यूक्लियर केमिस्ट्री। तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री भी जैसे कि नाम से ही जाहिर है, यानी इसमें हम किस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, एटॉमिक लेवल पे जाकर किस लेवल पे, न्यूक्लियस लेवल पे हम केमिस्ट्री में हम मैटर को स्टडी करते हैं, यानी चेंज इन न्यूक्लियस, एटम के न्यूक्लियस में चेंजेस को स्टडी करके उसको न्यूक्लियस में चेंज करके हम एनर्जी प्रोडक्शन कैसे करवा सकते हैं। इसकी एग्जांपल है एटॉमिक बॉम्ब्स वगैरह जो हम बनाते हैं, यानी न्यूक्लियस में किसी भी एटम के न्यूक्लियस में हम चेंज करके न्यूक्लियर लेवल पर जाकर क्या बनाते हैं, एनर्जी प्रोडक्शन करवाते हैं। तो ये सारा कुछ पढ़ना किस में आता है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री में। 6 है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री, बायो नाम से ही जाहिर है, यानी ऐसी केमिस्ट्री जो किससे रिलेटेड हो, लिविंग ऑर्गेनिज्म से, यानी जानदार अशिया से, ठीक है। तो यानी कोई भी केमिकल कंपाउंड जो कि बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री में हम क्या करते हैं, बायोकेमिस्ट्री में हम तमाम वो केमिकल कंपाउंड जो जानदारों में पाए जाते हैं, ठीक है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, इसके अलावा डीएनए, आरएनए, ये सारे केमिकल कंपाउंड्स हैं। ये सारे जो है वो केमिकल एलिमेंट से मिलकर बने हुए हैं, लेकिन इनकी स्टडी जो है वो सारी बायोकेमिस्ट्री में आती है। क्यों? क्योंकि पूरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बनाने में इनका रोल है, इसलिए इनको पढ़ना, इनको स्टडी करना किस में आएगा, बायोकेमिस्ट्री में आएगा। ओके, सो 7 ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जो है वो क्या है, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में ऐसे कंपाउंड्स और ऐसे सब्सटेंस को स्टडी करते हैं जिनका क्या है, जो इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं, यानी हमारे माहौल में पाए जाते हैं, और उनका इंसानों पर बुरा असर होता है, या किसी भी और लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर उसका क्या हो, असर बुरा हो, ठीक है। तो ऐसे कंपाउंड्स को, ऐसे जहरीले कंपाउंड्स की स्टडी को, सारा कुछ, इस प्रॉब्लम को पढ़ना क्या कहलाता है, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बताऊँ तो एसिड रेन, अब एसिड रेन, इस पूरे प्रोसेस को पढ़ना इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में आता है कि ये किन कंपाउंड्स की वजह से हो रही है, क्यों हो रही है, इसका लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर क्या असर है, क्या बुरा अफेक्ट है, ये सारा कुछ पढ़ना इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में आता है। और द लास्ट वन इज़ एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम केमिस्ट्री की एनालिटिकल टूल्स को, यानी उसके लैब में जाके उसके टूल्स को, ओके, द लास्ट वन इज़ एनालिटिकल केमिस्ट्री, ठीक है। एनालिटिकल केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, इसमें जिसमें हम क्या स्टडी करते हैं, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ मैटर, कंपोजिशन ऑफ मैटर बाय यूजिंग एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स। यानी कुछ आलात को यूज़ करके हम क्या करते हैं, एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम परसेंटेज कंपोजिशन की, कि फ़र्ज़ करें अगर वाटर है, ठीक है, तो वाटर में ये प्योर है, इसमें कितने % ऑक्सीजन है, इसमें कितना % हाइड्रोजन है, ये सारा कुछ स्टडी करना इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करके किसके अंदर आता है, एनालिटिकल केमिस्ट्री में आता है, ठीक है। तो ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री हमारी डन हो गई है। इसके बाद ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री हमारी सारी की सारी डन हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।